नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कार्तिक मास का आखिरी दिन है, शरद पूर्णिमा जी। तो आज की कक्षा में हम कार्तिक मास का महत्व क्या है जी, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे जी। और कार्तिक मास में बहुत सारे व्रत त्योहार इसी माह में पड़ते हैं, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि हम भगवान की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, विशेष रूप से इस माह में। तो कार्तिक मास में एक दिन इसको बोलते हैं बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी वो पर्व होता है जिसके दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ है इस धरती पर, तो उसको बहुलाष्टमी बोला जाता है। तो राधा कुंड समस्त पूरे ब्रज में, वृंदावन एक तीर्थों का राजा है एक तरीके से। उसमें भी गोवर्धन उस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में, और गोवर्धन में भी राधा कुंड। तो राधा कुंड के बारे में ये कहा गया है कि जो राधा कुंड है, राधा कुंड में निवास करना, राधा कुंड के पास जाना, उसकी जल का स्पर्श करना ही व्यक्ति के समस्त पापों को धो देता है। वो इतना जो है शक्तिशाली है, पर वो निर्भर करता है कि व्यक्ति किस दृष्टिकोण से जा रहा है और किस भाव से जा रहा है। अगर वो सादा जल कुंड समझ के जा रहा है कि ये नदी सरोवर है, तो उसको कोई पुण्य लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में बताया गया यदि उसकी एक छींट भी अपने ऊपर पड़ जाती है, तो अगर यदि हम पूरा स्नान ही कर लें उसमें, तो उसकी बात ये लगे। लेकिन वो देखते हैं भगवान के हमारा भाव क्या, क्योंकि वो राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। तो उसकी कथा इस तरीके से आती है कि जब भगवान बाल्यकाल में थे वृंदावन में, तो वृंदावन से चलने के लिए, वृंदावन में जब असुर बार बार कंस भेजता रहा, तो उनसे दूर करने के लिए, कंस से रहने के लिए भगवान नंदगांव पे जाके बस गए। फिर भी वो कुछ ना कोई राक्षस भेजता रहता था। तो एक राक्षस ने भेजा, उसका नाम था अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर ने बैल का या सांड का रूप धारण किया और भगवान को मारने के लिए, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, दाऊ के साथ खेल रहे थे जंगल में, गाँव चराते हुए, तो अरिष्टासुर के रूप में वो बैल के रूप में आ गया। बहुत देर तक भगवान के संग खेलता रहा, फिर उसने अपना विकराल रूप धारण किया और भगवान को मारने के लिए भागा। तो भगवान ने वहीं पे उसका वध कर दिया। अब चूंकि वो राक्षस था, लेकिन राक्षस ने रूप कौन सा धारण किया था? बैल का या उसका। तो राधा रानी का कहना था कि भले ही आपने राक्षस का वध किया, लेकिन वो किस वेश में था? वो बैल वेश में था, यानी वो गोवंश का प्राणी था। तो आपके ऊपर जो है गोहत्या का पाप लगा है। तो इससे आपको छुटकारा तभी मिलेगा जबकि आप समस्त तीर्थों का दर्शन कर लो और या वहां जाके उसमें स्नान ना कर लो। तो उनकी इस बात से, राधा रानी की इस बात को मानते हुए भगवान ने वहीं पर एक कुंड की रचना की अपने पैर की एक ठोकर से। और भगवान के एक बार कहने पर जितनी भी सप्त नदियां थी, गंगा, यमुना, कावेरी, झेलम, सब जो है वहां आ गई और सब ने अपना अपना जल जो है उस कुंड में एकत्रित कर दिया। अब जब उस कुंड में जल आ गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसमें स्नान किया और स्नान करने के बाद भगवान बाहर आ गए। अब भगवान ने राधा रानी से कहा कि आपके कहने पर मैंने क्या किया, मैंने स्नान तो कर लिया और स्नान करके मेरा पाप धुल गया, क्योंकि मैंने गोवंश की हत्या की थी। लेकिन आपका पाप बढ़ गया, क्योंकि भले ही वो गोवंश के रूप में था पर वो था वो राक्षस। तो आपने उसका पक्ष लिया, तो आपको भी अब अपने पाप को दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर राधा रानी सोच में पड़ा कि वो क्या करती हैं, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो राधा रानी सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान है, जिसकी उपासना श्री कृष्ण करते हैं वो राधा रानी है। लेकिन राधा रानी ने कभी भी अपने पूरे जो भी लीला आती है उसमें कभी ऐसी कोई चमत्कारी घटना का वर्णन करके नहीं दिखाया है कि कितनी शक्तिशाली, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, वैसा कुछ नहीं किया। तो राधा रानी ने क्या किया, जो अरिष्टासुर जो बैल के वेश में था, वो भगवान को जब मारने भागा था,
तो उसके खुर के निशान बहुत जगह हो गए थे, तो बहुत बड़ा सा गड्ढा सा था। तो उसी को राधा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ, ललिता, विशाखा, अपनी जो उनके कंगन होती हैं, कंगन उतार के उसी को जो है फावड़े की तरह या खुरपी की तरह खोदना शुरू किया। बहुत देर तक खोदते रहे, जैसे जैसे करके कुछ छोटा कुंड बना लिया है। अब भगवान ने सब सप्त नदियों को बुला लिया था आह्वान करने के बाद। उन्होंने क्या करा, वो एक एक गागर में मानसी गंगा जो पास में है वहां से लाके जल भरने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। फिर जब हालत में थक हार के राधा रानी बैठ गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं सप्त नदियों को दोबारा से आदेश दिया कि जिस प्रकार से आपने मेरा कुंड भरा है, अब आप जाके जो है उस कुंड को भरिए। तब उन सप्त नदियों ने उस कुंड को भरा है, और तब जाके वो राधा कुंड के नाम से विख्यात हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये राधा कुंड मुझे बहुत प्रिय होगा, मैं सदैव इसमें स्नान करूंगा। और राधा रानी ने कहा कि कृष्ण कुंड मुझे अति प्रिय होगा, मैं सदैव इसमें, श्याम कुंड, मैं इसमें जो है, अब वो दोनों कुंड जो है एक ही जगह हमको मिले हुए दिखाई देते हैं। तो ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड की जो है महिमा है। तो ये जो है भौलाष्टमी होती है। इस दिन शाम के समय आपको राधा कुंड, श्याम कुंड पे असंख्य आपको भक्त मिलेंगे जो कि वहाँ पे जाते हैं, दीपदान करते हैं। तो ये भौलाष्टमी का जो है विशेष महत्व है। ये भौलाष्टमी हमारा एक उसमें से एक आता है। दूसरा जो सबसे प्रमुख, इसको हम बोलते हैं दामोदर मास भी बोलते हैं, जो दामोदर लीला, यहाँ पर विग्रह आपने देखा। तो दामोदर का मूल रूप क्या है? दामोदर का मुख्य मतलब है, दम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। तो दामोदर लीला का मतलब है जो उदर से रस्सी बांध दी मैया ने, उस लीला को बोला गया दामोदर लीला। तो दामोदर लीला की कथा वो सुंदर है। नंद बाबा के पास 9 लाख से अधिक गाय थी, और 9 लाख गायों में भी कुछ गाय बड़ी महत्व थी, उनको पद्मगंधा गाय बोलते थे। उन पद्मगंधा गायों का जो है दूध निकलता था, उसको उबाला जाता था, उसी से मक्खन बनाती थी यशोदा मैया, और वही जो है भगवान को बाल भोग के रूप में दिया जाता था। अब भगवान जब उस समय छोटे ही थे और यशोदा मैया का दूध पीते थे, तो यशोदा मैया का दूध पी रहे थे भगवान, और तभी जो है रसोई में जो है वो दूध उबल रहा था। तो वो जो दूध उबलने की महक आई, तो यशोदा मैया भगवान को छोड़ के तुरंत दूध को देखने भाग गई। अब इसको देख के भगवान जो है बड़े क्रोधित हो गए कि मेरे से ज्यादा मैया को जो है क्या महत्वपूर्ण लग रहा है, मेरे से ज्यादा मैया को महत्वपूर्ण लग रहा है दूध। तो भगवान गुस्से में आए। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो जो माखन बिलो रही थी मैया, उसको कंकड़ मार के तोड़ दिया। उसके बाद क्या करा, उसके बाद वो सब इधर उधर फैला दिया। फिर ऊपर छीके पे टंगे रहते थे माखन मिश्री, तो वहां चढ़ गए, वहां चढ़ के सब कर लिया। और उनके मित्र थे तोता और बंदर, तो सबने बंदर बुला लिए और तोता आ गए। अब उन सबको अपने हाथ से जो है कुछ मुंह पे लग रहा है, कुछ उनको खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। यशोदा मैया जब वहां से लौट के आई, तब उन्होंने देखा कि ये तो उन्होंने पूरा उत्पात मचा रखा है। तो उन्होंने उनको डराने के लिए हाथ में क्या उठाया लिया, एक छड़ी उठा ली। और छड़ी उठाने का मतलब उनका तात्पर्य उनका मारना नहीं था। छड़ी उठाने का तात्पर्य सिर्फ उनका था कि उनको वो भगवान को डरा सकें। जैसे कि हम लोगों क्या होता है कि बच्चे को हम डरा दें जिससे कि वो गलत कार्य ना करे। तो वो छड़ी देख के जो है भगवान जो है नीचे आ गए, और भगवान आप जो है मैया से डरने का नाटक कर रहे हैं। आप सोचो, जिसकी एक श्वास से क्षीरोदक्षाय विष्णु के पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनमें समा जाता है रोम छिद्रों में, वो भगवान माता की वो देख के और भय से युक्त हो रहे हैं। और उसमें उनकी लीला आ रही है कि इतना सुंदर भगवान की आंखों में काजल लगा होता है, तो डर के मारे आंसू निकल रहे हैं भगवान के, और वो जो काजल है वो भगवान के गालों तक नीचे 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 जो है बहता जा रहा है। तो ऐसी सुंदर भगवान की लीला है। तो उसमें ये पता पड़ता है कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान जो है सर्वशक्तिशाली हैं, वो भी अपने भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो नीचे आ गए, और वहीं पर जो है मसाला कूटने का वो होता है जिसको बोलते हैं उखल के भी दर्शन है। यदि आप वहाँ जाओगे वृंदावन में, तो वो उखल के दर्शन आज भी हैं जहाँ पर के मैया ने उनको बांधा था। तो उस उखल से मैया आई और मैया ने बांधने की कोशिश करी। वृंदावन से थोड़ा दूर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है, वो ब्रह्मांड घाट के पास है उखल वृंदावन, वहाँ आपको दर्शन मिलते हैं। उखल के बिल्कुल जमीन में तेरे नीचे गड़ा हुआ है, और इतना थोड़ा सा ऊपर उठ के डमरू जैसा आपको दर्शन उसके मिलते हैं।
आप कभी भी जाओ तो दर्शन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो मैया ने ऊखल से बांधने की कोशिश करी। अब चूंकि भगवान बहुत कोमल थे तो उन्होंने जो रेशम होता है उसकी रस्सियों से बांधने की कोशिश करी। अब वो बांधती जाती लेकिन 2 उंगल कम पड़ जाते। उन्होंने जितनी रस्सी थी पूरे अपने घर की समस्त रस्सी ला दी, रस्सियों का पहाड़ लग गया पर वो बंध नहीं पाए। जब ये समाचार और जगह फैल गया और गोपियों ने भी रस्सी यशोदा मैया को दी। यशोदा मैया ने उससे ही बांधने की कोशिश करी लेकिन उससे भी वो बंध नहीं पाए भगवान, और 2 उंगल हमेशा छोटी ही रही। तो वो 2 उंगल का महत्व क्या है? उस 2 उंगल का महत्व ये है कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो देखते हैं भगवान हमारा उत्साह कितना है भगवान के प्रति, हम कितने उत्साहित हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा होता है भगवान ये देखते हैं कि हमारी श्रद्धा कितनी है, श्रद्धा कितनी है हमारी। तो जब तक ये 2 चीज़ नहीं होंगी तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ भी कार्य कर लो। तो भगवान इस लीला में विश्वास और श्रद्धा हाँ, तो भगवान इस लीला में 2 ही वो चीज बता रहे हैं कि 2 उंगल का फासला रह जाता है, कितना ही मेरे करीब आ जाए, लेकिन 2 उंगल का फासला हमेशा रह जाएगा जब तक कि वो पूर्ण मेरे ऊपर उसकी श्रद्धा ना हो और पूर्ण रूप से उसके अंदर ये उत्साह ना हो कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना ही है। तो वो 2 उंगल का श्रद्धा और विश्वास, वो 2 उंगल का महत्व है। तो फिर भगवान ने देखा कि ये तो मैया है और इतनी परेशान हो गई, तो भगवान जो है फिर उस रस्सी से बंध गए और रस्सी से छोड़ के मैया चली गई। अब भगवान को एक और लीला करनी थी। वहीं पर उनके यशोदा मैया नंद बाबा के में जो है ताल के वृक्ष थे 2 बड़े बड़े। वो असल में क्या थे? वो जो कुबेर है, वो कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिकुबर और नलकुबर और मणिग्रीव, 2 उनके पुत्र थे। तो वो एक बार पहले की बात है कि नारद मुनि उस जगह से जा रहे थे और वो जो है जल क्रीड़ा कर रहे थे और अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में बिना किसी शर्म के। तो जब नारद मुनि उधर से निकले तो जो स्त्रियां थी उन्होंने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन वो जो है ऐसे जो है जल क्रीड़ा करते रहे। तो नारद मुनि ने उनको सबक सिखाने के लिए ये श्राप दिया कि आप जो है वृक्ष की भांति नग्न खड़े रहोगे। जब उन्होंने बहुत अनून विनय करी तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे वही आपका उद्धार करेंगे। तो उस रूप में जब उन्होंने वो वहाँ से खींच रहे थे ऊखल को, तो ऊखल 2 पेड़ों के बीच में फंस गया और जब बहुत जोर से खींचा तो दोनों ही जो है ताल वृक्ष नीचे गिर पड़े और उसी से जो है मणिकुबर और नलगिरी जो है उनको जो है मुक्ति मिली। अब इस चीज से हमको एक और सीख मिलती है कि इस संसार में सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो कि बंधन में रहते हुए भी हमको बंधन मुक्त कर सकते हैं, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है। हम तो अगर कहीं खुद बंधन में बने हों, और ये हमारे सारे बंधन ही हैं, चाहे तो पारिवारिक बंधन चाहे सांसारिक बंधन, जैसे ही बंधन, तो हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी दूसरे की सहायता कर सकें। लेकिन भगवान में इतनी शक्ति है कि वो स्वयं बंधन में हैं तो भी अपने भक्तों को दूर करने के लिए उनके बंधन को मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए दामोदर लीला का बहुत महत्व है और दामोदर लीला में ही हमारा दीपदान का महत्व बताया गया है। इस प्रकार से हमको भगवान को दीपदान करना चाहिए। और यही जो मुख्य विग्रह हैं जिनको हम बोलते हैं, तुम्हारे जो सप्त देवालय हैं वृंदावन में, सबसे मुख्य है राधा दामोदर, जो कि आप गए राधा दामोदर? हाँ गए। तो राधा दामोदर का ही सबसे महत्व माना जाता है, जहाँ पर के श्री सनातन गोस्वामी को वो शिला दी थी कि आप इसकी 7 बार यदि परिक्रमा करेंगे तो आपको संपूर्ण गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरी जो थी घटना वो थी हमारी दामोदर लीला की। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट लीला आती है वो आती है हमारी गोवर्धन लीला की। तो गोवर्धन लीला हमको पता है कि किस प्रकार से समस्त जो है यज्ञ किया जाता था। इंद्र के लिए यज्ञ करते थे, इंद्र को सब चढ़ाते थे। तो भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपने पिता को, नंद बाबा को ये राय सलाह दी कि आप जो कुछ आपको प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमारी गाय जो है इस पर चढ़ती हैं, औषधि हमको वहाँ से मिलती है, जल हमको वहाँ से मिलता है। तो हमको इंद्र की पूजा करने के बजाय हमको इनकी पूजा करनी चाहिए, गोवर्धन की। तो उनको समझ में आई ये बात, तो सब ने उस दिन को छोड़ के फिर इंद्र को छोड़ के गोवर्धन पूजा शुरू करी और गोवर्धन को भोग लगाया। तो ये गोवर्धन लीला ऐसी है जिसमें भगवान स्वयं ही अपने आप को भोजन खिला रहे हैं, क्योंकि गोवर्धन ही भगवान है और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप भोजन, लेकिन भोजन कराते कराते भी उनका पेट नहीं भरा।
तब अंत में श्री कृष्ण ने तुलसी का पत्ता चढ़ाया, उसी से जो वो तृप्त होगा। और तृप्त होने के बाद जो उनको जितना ऑफर किया था उससे दुगना चौगुना पहाड़ों के रूप में, प्रसाद के रूप में उन्होंने वापस समस्त ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को वापस लौटाया। लेकिन इसको देख के जो इंद्र था वो कृपित हो गया कि ये मेरी पूजा छोड़ के एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो उसने जो है पूरे अपने जितने बड़े बड़े बादल होते हैं, ये संवर्तक मेघ होते हैं, उन सबको जो है आदेश दिया कि तुम जाओ और वृंदावन को और इसको पूरे ब्रज क्षेत्र को जो है डुबो दो पानी में। तो 7 दिन तक कंटिन्यूस वर्षा होती रही सब खूब। लेकिन भगवान ने क्या किया, उन 7 दिन के लिए 7 दिन 7 रात छोटी उंगली पे पूरे गोवर्धन को धारण करे रहे। और शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि एक बूंद पानी भी ना तो उसके ऊपर गिरा, गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और जितने पशु पक्षी थे सब अपना आराम से अपना घूमते रहे उसके नीचे। और क्योंकि जो ऊपर भी थे तो ऊपर भी भगवान की, क्योंकि ऊर्जा तो उसको भगवान की सही मिल रही थी ना, तो उस पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और अंत में आके जो है उसको हार माननी पड़ी इंद्र को। और फिर इंद्र को समझ में आया कि वास्तव में ये भगवान है। तब जाके वो ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के पास जाके बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो बोले आप स्वयं मत जाना, आप स्वयं जाओगे। अपने बृहस्पति के पास गया, जो उनके देव ऋषि थे। बोले आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप उनके पास जाओ जो कि भगवान के भक्त हैं। तो यदि हमसे भगवान के प्रति कोई अपराध बन भी जाता है तो हमको उनके ऐसे भक्त के पास जाना चाहिए जो कि हमारी प्रार्थना भगवान के पास ले जा सके। तो भगवान उसके बाद श्री इंद्रदेव जो हैं सुरभि कुंड पे गए हैं। सुरभि गाय थी, वहाँ जाके उनसे प्रार्थना करी है। और तब सुरभि माता ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी है कि आप जो है इनको क्षमादान दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमादान दिया है और इंद्र को बताया कि ये सारी लीला मैंने करी थी, तुम्हारा जो अहंकार हो गया था, तुमको दम्भ हो गया था, उसको दूर करने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी भक्त का दम्भ अहंकार बढ़ जाता है और यदि भगवान का वो शुद्ध भक्त है तो भगवान स्वयं कुछ ना कोई ऐसी लीला करते हैं कि उसका अहंकार दूर हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत सुंदर लीला आती है जो कि अभी पिछले इसी शनिवार इसको बोलते हैं गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी की लीला कार्तिक मास में क्या थी कि उससे पहले जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि अब बच्चा इसमें आ गया, दूसरी में आ गया, तीसरी में आ गया, तो पहले दाऊद को और कृष्ण को सिर्फ बछड़ों को चराने की वो दी थी इजाजत, वही उसी को चराएंगे, गौचरण पे ले जाएंगे। जब और बड़े होते हैं तो और बड़े होने का उनका क्या, अब वो गायों को भी ले जाने लायक हो गए। अब भगवान की 9 लाख गायें हैं नंद बाबा की, उन 9 लाख गायों को लेके वो विचरण करने के लिए जाते थे। तो जब पहली बार उन्होंने जाना शुरू किया तो यशोदा मैया ने उनके लिए 2 जूते बना दिए कि जंगल में घूमेंगे, पहाड़ में कहीं पैर में ना लगे। तो भगवान का क्या नाम है, गोपाल, जो किसकी पालते हैं, इनको गौओं को पालते हैं। तो भगवान ने कहा मैया मेरी 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय के पैर कितने हो गए, 4, तो 9 लाख इंटू 4, इतने जूते बना दो गैयाओं के लिए, तब मैं जूते पहनूंगा, नहीं तो मेरी गैया पैर नंगे पैर जाएंगी और मैं जूते पहनूंगा, ऐसा संभव नहीं है। तो भगवान भी जो है नंगे पैर ही अपनी गौओं को चराने जाते थे। और जब वो लौट के आते तो एक वृंदावन में एक और जगह वो सुंदर होती, इसको बोलते हैं टेर कदम। टेर कदम के पेड़ पे चढ़ जाते थे वो, और हर गाय का एक नाम था। 9 लाख गायों को भगवान उनके नाम से पहचानते थे, ऊपर चढ़ जाते थे और एक एक गाय को बुलाते थे। तो अगर हम अपने उसके रूप में देखें कि हम जो हमारी थोड़ी बहुत बुद्धि है, एक एक गाय को बुलाएंगे तो ऐसे कैसे बुलाएंगे, तो वैसा, क्योंकि भगवान की सारी लीला क्या है, अलौकिक होती हैं। तो भगवान जब कहेंगे कि मालती, तो मालती को मालती के रूप में सुनाई देगा, तो दूसरा नाम है उसका किसी का सुरभि, तो उसको सुरभि के रूप में सुनाई देगा, और तीसरे को तीसरे के रूप में सुनाई देगा। तो ऐसे सारी गायें जब इकट्ठी हो जाती थी, एक एक को देख लेते थे, उसके बाद उन सब गौओं को लेके फिर वापस जो है अपने स्थान पर आते थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं तो उनको टेर कदम का पेड़ मिलता है, जिसके ऊपर देख के भगवान समस्त गायों को और बछड़ों को उनके नाम से बुला के ले जाते थे। इसके अलावा इसमें हमारे बहुत से जो है वैष्णव आचार्य हुए हैं, जैसे कि गौर किशोर दास बाबा हैं, उनका तिरोभाव होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट श्रील प्रभुपाद जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनका भी तिरोभाव इस कार्तिक मास में ही होता है, जिस पर कि बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, फेस्ट होता है। तो आज से कुछ समय पहले तक भी जो है कार्तिक का महत्व उतना नहीं पता था लोगों को, और वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं होती थी। लेकिन इस्कॉन की वजह से ही जितना इसका महत्व बढ़ता गया है, उतना कार्तिक मास में जो है धीरे धीरे देखते हैं कि जो है भीड़
बढ़ती जाती है। पर कार्तिक मास ये ऐसा मास होता है जिसमें कि बोला जाता है कि हमको ये भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो अर्पित करने का मतलब है कि हम सुबह उठें, अपना नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपनी माला जितनी कर सकते हैं, भगवान का जितना भजन कर सकते हैं, भगवान के जितने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है, उनको जितना पढ़ सकते हैं, तो जितना पढ़ते हैं उसका कई लाख गुना फल जो है हमको कार्तिक मास में मिलता है। और कार्तिक मास को तो पहले भी शुरू से बोला गया है कि सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। तो ये जो है कार्तिक मास का मूल वो है। और जो आज का दिन है जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं, ये वो दिन है जिस दिन भगवान ने महारास किया था समस्त गोपियों के साथ में रात में। और ये रास जो है पूरा चला था जिसको बोल सकते हैं हम उसमें 4.3 बिलियन ईयर्स। बिलियन माने आप उसकी तुलना करो कि एक कलयुग का होता है 4,32,000 साल का, उसका डबल होता है द्वापर, उसका तिगना होता है त्रेता और उसका चौगुना होता है सतयुग। ऐसे 4 युग जब हम मिला देते हैं तो बनता है हमारा एक चतुर्युग। ऐसे 71 चतुर्युग मिला के हमारा बनता है एक मनवंतर। ऐसे 14 मनवंतर मिला के हमारा बनता है एक कल्प। और एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो भगवान का जो रास था वो एक रात चला है, लेकिन वास्तव में वो पूरा ब्रह्मा का एक दिन और एक रात के बराबर था। तो ये भगवान की लीला ही है कि किस प्रकार से भगवान जो है रास लीला करते हैं। तो ये जो विशेष रूप से रास लीला का वर्णन आता है ये भागवतम के 10वें कैंटो में आता है। लेकिन उस 10वें कैंटो तक भगवान की ये विशेष लीला समझने के लिए हमको आचार्यों की, हमको जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनकी हमको जब तक कृपा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम इस जो बहुत गूढ़ रहस्य है जो रास लीला उसको हम समझ नहीं सकते। और ना हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादातर पढ़ के जो भी सांसारिक लोग हैं उसके ऊपर वो गलत गलत व्याख्या करते हैं और उस क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है। वो बहुत ऊंचे लेवल के बौद्धिक स्तर की स्थिति है जिसमें कि सब चीज़ों से परे उठ के भगवान ये सारा अपनी रास लीला भागवत में नीचे नहरे नहरे अक्षरों में दे रखा वो अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, मतलब जो भक्ति की अलग अलग अवस्था होती हैं तो उस अवस्था को महाभाव बोला गया है। तो उस महाभाव अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्यों को कई जन्म लग जाएंगे तब जाके वो समझ पाएगा। तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि जो भागवतम होती है उसमें डायरेक्ट जो है जो भगवत व्यास आसन में बैठे हैं वो सीधे जो है ये रास लीला की वर्णन और ये करना शुरू करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। कभी भी आप श्री प्रभुपाद के लेक्चर सुनोगे या किसी भी हमारे आचार्य के, तो कभी भी वो जो है इसके बारे में आपको सीधे चर्चा करना शुरू नहीं करेंगे। हमको जो है उससे पहले की जो भी लीलाएं हैं भगवान की वो जब तक हम समझेंगे तो एक एक करके हमको भगवान की जो गूढ़ लीला है वो समझ में आएगी। जिस प्रकार से भगवद गीता में भी जो गूढ़ ज्ञान है वो भगवान ने बिल्कुल बीच में रखा है, जिसको बोलते हैं भक्ति योग, जो इसको बोलते हैं गुहितम ज्ञान, जो मतलब बिल्कुल जो है छुपा हुआ है, तो वो बिल्कुल बीच में है। ऐसे ही भागवतम में 10वें खंड में भगवान ने विशेष रूप से इसका वर्णन किया है। तो इसको हमको तभी समझने का प्रयास करना चाहिए जबकि हम उसके समझने के हम उसके लायक हो जाएं। और ये श्री प्रभुपाद की ही कृपा है कि हम लोगों को आज इतना सुलभ होता है कि हम जाके चाहे इस्कॉन नोएडा में द्वारकाधीश दर्शन कर सकते हैं, राधा दामोदर के दर्शन कर सकते हैं। अलग अलग हमको इस बारे में जानकारी मिलती है। नहीं तो इससे पहले लोगों को ये पता भी नहीं होता था कि कार्तिक मास का महत्व क्या है और कार्तिक मास में हमको क्या करना चाहिए। और जिस प्रकार से आजकल का समय चल रहा है जो सांसारिक समय है जिसमें किसी का कुछ पता नहीं है कि कब क्या होगा और अलग अलग हम बंधनों से हम जकड़े हुए हैं। तो उन सांसारिक बंधनों को छोड़कर, और सबसे मुख्य बात यह है कि जो आध्यात्मिक के पथ की बात है तो आध्यात्मिक में कभी ये नहीं कहा जाता कि आप घर परिवार छोड़कर जो है आप, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान स्वयं गृहस्थ हैं, अर्जुन स्वयं गृहस्थ हैं, राजा जनक स्वयं गृहस्थ हैं, जितने भी सिद्ध व्यक्ति हैं खुद सब गृहस्थ हैं, जितने भी ऋषि मुनि देखे सब गृहस्थ हैं। तो भगवान का कहना सिर्फ ये है, जितना भी भगवान ने ज्ञान दिया है अपनी लीला के माध्यम से या अर्जुन को भी जो भी ज्ञान दिया है गीता में, कि सब कार्य करते हुए जो भी कार्य है वो मुझको अर्पित कर दोगे अर्जुन, तो तुम्हें समस्त कर्मों के उससे मैं मुक्त कर दूंगा। और यही भगवत में जो है भगवान गीता के आखिरी श्लोक में बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मेरी शरण में आओ अर्जुन, मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। और मेरी शरण में कैसे आना है, वो मेरे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं
कि अगर भगवान की शरण में जाना है तो हमें दो चीज़ें कभी नहीं होनी चाहिए। पहला होता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकेड, और दूसरा होता है डुप्लीशियस। क्रोकेड माने छली, और डुप्लीशियस माने अंदर कुछ हो रहा है बाहर कुछ हो रहा है। ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जाएगा तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि 3 तरह का आश्रय लिया जाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं, एक तो बोलते हैं हम इनकम्प्लीट, ठीक है, एक होता है पार्शियल, चलो ठीक है यहाँ चलते हैं देखा जाएगा काम होगा तो, और तीसरा होता है कंप्लीट, जिसको बोलते हैं पूर्ण शरणागत। तो जो पूर्ण शरणागत होगा और जो डुप्लीशियस और कुरकिड नहीं होगा उसको अवश्य गुरु और वैष्णव कृपा से भगवान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। और इस कली काल में जो सबसे मुख्य साधन है भगवान को प्राप्त करने का वो है हरे कृष्ण महामंत्र। जैसे बोला भी गया है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ते एव गतिरन्यथा। अर्थात इस कली काल में सिर्फ हरि का नाम ही मोक्ष प्राप्त करने के और उसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। और इसी को फिर ज्ञान देने के लिए कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और राधा सम्मिलित रूप से चैतन्य देव और चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व नदिया धाम में जन्म हुआ, जिन्होंने कि हरिनाम संकीर्तन को, जिसको बोलते हैं हम गोलोकेरा प्रेम धन, अर्थात जो गोलोक का जो प्रेम धन है वो फ्री में सबको बांटा है बिना किसी भेदभाव के। हम तो भेदभाव कर लेंगे कोई चीज़ अच्छी चीज़ देने में, लेकिन गौरांग महाप्रभु इतने दयावान हैं कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के इस प्रेम रूपी धन को, हरिनाम संकीर्तन को समस्त लोगों में प्रचार किया है। तो इसलिए हमको इसी हरे कृष्ण महामंत्र पे हम करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही हमको समस्त संसार से मुक्ति देने के लिए इस कली काल में यही एक मंत्र समस्त शास्त्रों में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम